आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे WAT प्लस WCT। ठीक है, WAT में के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3। ओके, 5 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। ओके, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये वेट के। थोड़ा सा बात करेंगे क्या करना है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। ओके, 45 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। इससे रेक्टेंगुलर शीट है, तो आप एक रेक्टेंगल ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये आपका 45 सेंटीमीटर है और ये आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इससे क्या बनाना है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर से आपको स्क्वायर की कटिंग करनी है। तो सपोज कर लो कि ये लेंथ आपने x इधर काट दिया, तो इधर भी आप कितना काटेंगे, x। ठीक, इधर से भी x की कटिंग करेंगे, इधर से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक, अब ये जो लेंथ आपकी बचेगी, ये 24 थी, जिसमें से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 24 माइनस 2x। ये आपका x कम हो गया, इधर से x कम हो गया, तो 24 में से 2x कम हो गया। ओके, ऐसे ही ये टोटल 45 सेंटीमीटर है, इसमें से भी आपका x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 45 माइनस 2x। ठीक, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये भी होगी, और जितना लेंथ 45 माइनस 2x है उतना ही ये भी है। ठीक है, फोल्ड करके आप बॉक्स बनाएंगे। ओके, अब फिर उसके बाद इसके वॉल्यूम की बात की जाएगी। वॉल्यूम की बात की जाएगी तो इसका जो बॉक्स है, वॉल्यूम का जो फार्मूला बनेगा, उससे एक फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि x की कितनी कटिंग की जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंटरवल फाइंड करना है कि आपका वह इंटरवल बताओ जहाँ पर फंक्शन आपका इंक्रीज करे, वह इंटरवल बताओ जहाँ फंक्शन आपका डिक्रीज करे। इस फंक्शन के विषय में बात कर रहा है, तो जिसके विषय में आपसे बात कर रहा है उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये अब डैश x इक्वल टू आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, और 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 6। ठीक है, माइनस 6। अब इसका देखो फैक्टर हो जाएगा, तो फैक्टर कर लो। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यदि x की वैल्यू 2 रखी जाए तो 0 नहीं बनेगी, लेकिन बट माइनस 2 रखी जाए तो माइनस 2 रखने पर ये माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, ये -6, ये 4 हो जाएगा, +2 -6 0 हो गया। -2 रखने पर ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि x +2 इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर x -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 कहाँ बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया। एक तो -2 मिल गया, एक आपको 3 मिल गया। ठीक, अब इसके बाद तुम देख सकते हो कि आपके पास कितने इंटरवल हैं। एक तो -∞ से लेकर -2 तक, एक -2 से लेकर 3 तक, एक 3 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये 3 इंटरवल हैं। ओके, अब आप पहले -∞ से -2 के विषय में बात करो। -2 से कम क्वांटिटी अगर रखते हो आप, तो यहाँ रखो -2 से कम क्वांटिटी। जैसे कि सपोज कर लो कि आपने -3 रख दिया, तो ये -3 रखने पर -3 + 2 ये माइनस में आ जाएगी, और ये -3 -6 हो जाएगी, -6 आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप प्लस का निशान लगाएंगे। अब -2 और 3 के बीच में रखो, जैसे कि 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। 3 से अधिक रखेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में आ गया। तो प्लस वाला जो इंटरवल है, ये प्लस वाला इंटरवल है, ये प्लस वाला इंटरवल है। इंक्रीजिंग में आपका आंसर आएगा -∞ to -2 यूनियन 3 to इन्फिनाइट। डिक्रीजिंग में केवल माइनस वाला आएगा, -2 to 3, ये डिक्रीजिंग में आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इंटीग्रल है, इवेलुएट करना है। ध्यान दें, यदि log sin इसको हम लोग t बोल दें, इसे t बोला जाए, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो cot x आएगा। ठीक है, cot x डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को सदैव ds के साथ छोड़ देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल। डेरिवेटिव को ds के साथ छोड़ोगे तो ये dt हो जाएगा, और log sin इसको आपने t बोला है, तो ये बन गया t dt। अब t का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहोगे t² + c। अब आप फिर से किसे t बोले थे, log sin x को, log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर तो हम लोग कलर से दिखा दिए कि इस ग्रीन को t बोला गया है, cot x ds को dt बोला गया है, येलो dt है, ग्रीन t है। ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पुट log sin x = t, सो दैट log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x dx = dt। अब देख सकते हो cos x/sin x, ये cot बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ds के साथ है, और ये किसके इक्वल है, dt के। ठीक।
यह क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो यहाँ आपको लिखना बहुत ज़रूरी होगा, वेयर C इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है। इंटीग्रेशंस अब हम लोग WCT पर आते हैं। सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ओके, थोड़ा से आप विचार करो। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है यहाँ पर इंटीग्रल की साइन लगेगी। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो sec स्क्वायर x है, तो किसका डेरिवेटिव है वो tan x का। तो कहने का मतलब आप tan x को क्या बोलोगे, tan x को t बोलोगे, और इसका डेरिवेटिव किसके साथ छोड़ दोगे, ds के साथ। ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल dt अपान रूट टी स्क्वायर, 4 को भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लोगे 2 स्क्वायर। अब ये देख लो किस टाइप का है। अगर आपको टाइप याद है तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में 3 में तो रूट नहीं है, और 4 5th 6th इसमें रूट है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका 6th है। ठीक है, तो 6th के अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है, लॉग में आंसर आता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे लॉग मॉड आर्गूमेंट टी है। देखो जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, तो ठीक है। लॉग मॉड आर्गूमेंट टी है प्लस गिवन फंक्शन डिनोमिनेटर का, तो कितना है रूट, यही लिख लो चाहे तो ये लिख लो। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, टी में बात चल रही है, इसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4। किसे टी बोला गया है, tan x को। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपसे बात किए हैं कि कंपोजिट फंक्शन के आर्गूमेंट को टी बोलते हैं। तो a पावर रूट x एक कंपोजिट फंक्शन है, इसका आर्गूमेंट रूट x है, रूट x को t बोला जाएगा। जब रूट x को t बोलोगे आप तो इसको डिफरेंशिएट भी करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 1/2 रूट x, ये आएगा। तो आपके डेरिवेटिव में तो डिनोमिनेटर में रूट x तो है प्लस, बट 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 2 यहाँ लगा लो और एक 2 बाहर लगा दो। यहाँ 2 डिवाइड किए हो तो बाहर मल्टीप्लाई करा लो ऐसे। ठीक है, अब आप इसे ds के साथ छोड़ दो और ये बन जाएगा dt। ठीक है, तो ये बात आप पुट करने से मिलेगी, पुट सो दैट 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। अब आपका फंक्शन कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटीग्रल a पावर रूट x को आपने t बोला है, a पावर t, ये येलो वाला dt बन गया।
ठीक। अच्छा देख लो, ये क्वांटिटी आपकी dt हो गई। अब a पावर t का इंटीग्रल याद होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब रिजल्ट आप नहीं लिख पाएंगे। ओके, इसका आंसर आ गया है 2a पावर t का इंटीग्रल a पावर t ही होता है इंटू 1/log a। ठीक है, ये हो गया। कैसे आपने किया है देखो, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a। ये डेरिवेटिव होता है। अगर log a को हम यहाँ लिख दें, ऐसे लिख दें, इधर से इधर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम आपसे कहें इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ, इसका इंटीग्रल बताओ, तो आप यही आंसर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। ठीक है, प्लस c, t है क्या? √x है, तो b आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दें, ये इस चीज़ को आप sec² लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई sec², और यदि आप इसे t बोल दें, क्योंकि यहाँ कंपोजिट फंक्शन यही है, और इसके 1 - tan x का होल स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन है। इसका आर्गूमेंट जो है 1 - tan x है। 1 - tan x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, और tan x का डेरिवेटिव sec² होगा, यानी -sec² आएगा। कोई बात नहीं है, माइनस आप यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, बाहर लगा दीजिए। अब इसे आप t बोल सकते हैं, -sec² dx dt बन जाएगा। ये हो गया -इंटीग्रल dt/t²। ठीक, अब यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/t² dt। ठीक, अब 1/t² का इंटीग्रल क्या होगा? तो -1/t होगा, एक माइनस पहले ही है, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस c। t किसे बोले हैं? तो t तो आपने 1 - tan x को बोला है, तो b वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर भी कंपोजिट फंक्शन sin√x है, जिसका आर्गूमेंट √x है। आप इसे t बोलेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2√x। तो 1 यहाँ 2 लगा लो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा लो। 1/2√x, √x का डेरिवेटिव है। ये चीज़ ds के साथ छोड़ दो, dt बन गई। क्वेश्चन नए फॉर्म में आ गया। 2 इंटीग्रल येलो वाला dt बन चुका है। ठीक, फिर आपका साइन आर्गूमेंट को t बोलोगे। ठीक है, √x को आप t बोले हैं। अब सोच लो साइन t का इंटीग्रल क्या होगा? तो आप कहेंगे -cos t, तो -cos t, इसके साथ में 2 है तो 2 लगा दो ऐसे, प्लस c। तो t किसे बोले हैं? √x को, तो -2 cos √x प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर आप ध्यान दो,
ये है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जो फंक्शन है, इसमें कंपोजिट फंक्शन जो है सब, यह कंपोजिट फंक्शन है। अगर इसके आर्गूमेंट पर बात करें तो इसका आर्गूमेंट ये है, ठीक है, इसका आर्गूमेंट ये है। इसे टी बोला जाएगा। जब आप इसे टी बोलोगे तो इसे डिफरेंशिएट भी करोगे, ठीक है। तो चलो इसको बोलते हैं पुट 5 की पावर 5x इज इक्वल टू टी। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो सो दैट अब कुछ समय के लिए ये जो है इसे एक नया नाम दे दो। जैसे कि इसको अगर हम नाम दे दें हम लोग, जैसे कि फार्मूला तुम क्या जानते हो, तुम फार्मूला जानते हो डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए, ये जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए का काम तो 5 कर रहा है, ठीक। अब चाहे यहाँ पर यदि यहाँ टी बोल दिया जाए तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। अगर इसे हम लोग के बोल दें तो यहाँ के लिखा जाएगा, तो ये के रिस्पेक्ट में होगा। तो वैसे ही इसे हम के बोलते हैं। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 5 की पावर, ये तो एक नंबर है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो 5 की पावर के लॉग 5, ठीक है। बात तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको 5 की पावर एक्स को की 5 पावर एक्स को हम के की तरह ट्रीट कर रहे हैं और के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा। अब फिर के को फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो 5 पावर एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो 5 पावर एक्स लॉग 5 आएगा, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब के किसे बोला गया है, के तो 5 पावर एक्स को बोला गया है। मैंने कहा था कुछ समय के लिए आप बोलो बस, तो यहाँ लिख देते हैं क्या 5 की पावर एक्स, ओके। ये समझने के लिए था, ठीक है। यहाँ पर आप पहुँच गए। अब तुम देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 5 की पावर 5x इंटू 5 पावर एक्स, इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, log 5 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब आप तुम देखो आपके क्वेश्चन में ds के साथ क्या क्या है, जो ds के साथ है उसको येलो कलर से कलर करो। तो देखो यहाँ dx है, क्वेश्चन में dx यहाँ है, इसके साथ में 5 पावर x है, हाँ है, कलर कर दो। अब इसके साथ में 5 की पावर 5x है, हाँ है, इसको भी कलर कर दो।
इसके साथ में log 5 का होल स्क्वायर है, वो चीज़ यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं log 5 का होल स्क्वायर। यहाँ लगाते हैं तो बाहर भी लगाएंगे 1 अपान करके log 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको भी येलो कलर से कलर कर देते हैं, ये भी कलर कर देते हैं। अब ये पूरी की पूरी येलो कलर आपका क्या बन गया, ये dt बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नए फॉर्म में चेंज हो गया, इज इक्वल टू 1 अपान log 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रल ये 5 है, 5 लिख लो, ग्रीन वाले को t बोले हो तो यहाँ t रख दो, ये पूरा येलो dt बन चुका है, यहाँ dt लिख दो। ठीक, अब आप सोचो 5 पावर t का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहोगे 5 पावर t का इंटीग्रल 5 पावर t होगा, साथ में log 5 नीचे आएगा। ठीक है, ये तो 5 पावर t का इंटीग्रल हो गया, इसके साथ में log 5 का होल स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, 1 अपान करके log 5 का होल स्क्वायर। ये log 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है log 5 का होल क्यूब, ए में भी है और सी में भी है। अब t के पोजीशन क्या रखोगे, t के पोजीशन 5 की पावर 5x रखोगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 यह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में है ये आपके, आप जाओ देखो एक्सरसाइज 7.2 7.3 में। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे करोगे इसको आप। tan x दिख रहा है तो आपको रूट के अंदर tan x है, तो रूट के अंदर के क्वांटिटी को t बोलते हैं, तो इसका t बोला जाएगा sec स्क्वायर x आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो अभी तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। कास से इसमें मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर। ठीक है, डिनोमिनेटर में कास x है ना, एक कास से मल्टीप्लाई करा दो तो कास स्क्वायर x हो जाएगा, तो एक कास से डिवाइड भी करा दो। अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो डिवाइड भी कराओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बन जाएगी, ये tan x बन जाएगी साइन अपान कॉस। ठीक है, और ये चीज़ आपकी बन जाएगी sec स्क्वायर x। ठीक है, इस बात को यहाँ लिखते हैं, रूट tan x अपान नीचे tan x बन चुका है, ये आपका 1 अपान कॉस स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन चुका है dx। ठीक, रूट tan x अपान tan x कैंसिल होकर ये रूट tan x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 हो जाएगा। ओके, अब आप इसे t बोल सकते हो, इसे t बोलोगे रूट के अंदर क्वांटिटी को, ये डेरिवेटिव है इसका। ठीक है, और यहाँ पर dx है। ठीक है, और इस डेरिवेटिव ds के साथ छोड़ दो तो ये dt बन गया, तो dt अपान रूट टी, dt अपान रूट टी मतलब 2 रूट टी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए पार्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में
tan के पावर 3 है, एक tan sec को दे दो, यानी एक tan को sec के साथ छोड़ दो, तो sec के साथ छोड़ दोगे तो ये आपका बनेगा tan स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x dx, ऐसे हो जाएगा। तुमने एक tan को किसके साथ दे दिया, sec के साथ। अब तुम याद करो ये किसका डेरिवेटिव है, तो आप कहोगे sec का डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है tan स्क्वायर 2x, इसको sec स्क्वायर में चेंज करो, इसको sec स्क्वायर में चेंज करोगे तो ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर 2x को, देखो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इसको चेंज करो sec स्क्वायर में, तो इसको लिखोगे sec स्क्वायर 2x - 1, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अब आप इसे t बोल दोगे तो t स्क्वायर -1 हो जाएगा। इंटीग्रल, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अभी हो गया इंटीग्रल t स्क्वायर -1 sec 2x dx, ये डेरिवेटिव है sec का। इस डेरिवेटिव को किसके साथ छोड़ते हो, ds के साथ, ये dt बन गया, तो यहाँ लिख दो dt। ठीक है, ये dt। अब t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t³ किस में आ रहा है, तो वो तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यही आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 7.2 का। यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x कॉमन कर लो, 1 प्लस log x, ऐसे लिख सकते हो। इंटीग्रल dx, यदि आप इसे t बोलते हो तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, जिसको ds के साथ छोड़ दोगे, dt/t log mod t, तो log mod t आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ए पार्ट। ठीक है, टी का काम कौन कर रहा है, टी का काम ये कर रहा है, तो log t आंसर आएगा। ठीक, तो आपका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपके। कंपोजिट फंक्शन को आप टी बोलोगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा, इसको ds के साथ छोड़ दोगे तो ये बन जाएगा dt। ठीक है, क्वेश्चन नए रूप में हो गया, क्वेश्चन हो गया e⁻t dt, इसका आंसर क्या आएगा, e⁻t + c, तो e⁻t मतलब tan 1x, c आपका सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ें। द ट्रू सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x log x - x + 1 इज पॉजिटिव। आपका फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो सदैव पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यदि हम इसके नेचर के विषय में जानना चाहते हैं, फंक्शन के विषय में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, f'(x), तो x log x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, ये आपका x log x है, तो x को फर्स्ट बोल दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस log x, और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक, इंटू 1
माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये देखो बन गया आपका 1 प्लस log x -1, ये आपका बन गया log x। ठीक है, log x ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, अगर ये पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। कब बता पाएंगे, जब एफ डैश एक्स की साइन बता सकें। ठीक, एफ डैश एक्स की साइन कौन बताएगा, log एक्स बताएगा। log एक्स देखो, log एक्स का ग्राफ अगर तुम बनाओ तो ये log एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, log एक्स का ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो 0 हो जाएगी। 1 के पहले और 0 के आगे, 1 के पहले और 0 के आगे यानी इस इंटरवल में आपका ये है निगेटिव होगा। ठीक है, और 1 से आगे इन्फिनाइट तक यह आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स आपका निगेटिव होगा 0 to 1, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा 1 to इन्फिनाइट। कहने का मतलब ये है कि अब हम फंक्शन के विषय में जानना चाहते हैं। तो ये आपका है इस नंबर लाइन पर 1, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, यहाँ यह 1 है, 0 से 1 के बीच में यह डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और फिर 1 के आगे फिर ये इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, अब बात आती है यहाँ पर 0 तो डोमेन में है नहीं, तो जस्ट 0 के पास में क्या होगा, तो इसकी लिमिट ली जाए, 0 पर, तो 0 पे इसकी लिमिट 1 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 पे वैल्यू आएगी नहीं, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब आप देख लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सदैव पॉजिटिव है, ये आपकी एक्स एक्सिस की लाइन है, इसके नीचे कर्व है नहीं, तो ये सदैव ट्रू होगा 0 से 1 और 1 to इन्फिनाइट। ठीक है, ये आपका आएगा, तो यहाँ पर हम आप क्या लगा लेते हैं, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ये पता चल चुका है कि आपका वह सेट कौन होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। ठीक है, द ट्रू सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपका सेट आपका डी है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आपसे बात कर रहा है द ग्रेटेस्ट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, फंक्शन ये है और किस इंटरवल में बात कर रहा है, -2 to 1। ठीक है, अच्छा ध्यान दें आप, यहाँ पर ये आपका -2 to 1, इसकी वैल्यू, ये रूट की वैल्यू जो होगी जो भी वैल्यू आएगी, कम से कम इसकी वैल्यू 0 आएगी। कम से कम इसकी वैल्यू जब 0 आएगी तो आपका 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 के अकॉर्डिंग ये भी आपसे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया। अगर आप इसका रिज़ल्ट 2 आ जाए, इसका रिज़ल्ट 2 आ जाएगा कब, जब इसमें -1 रखो, इसमें -1 रखोगे तो 1
1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। यानी कि ये है 0 आ जाएगा किस पर, -1 पर, -1 पर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। ओके, अब इसके देखो आपको -2 से -1 के बीच में ही रखना है। ठीक है, अब आप अगर आप 1 रखते हैं, जैसे -2 रखते हैं, तब देखो क्या आएगा, -2 रखेंगे तो -2 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, चलो देखते ही हैं क्या है। यहाँ पर हम -2 रख रहे हैं, तो -2 रखने -4 हो गया। अब यहाँ पर यहाँ -2 रखेंगे तो +4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ध्यान दो, ये वैल्यू कब आई 1, जब आपने -2 रखा। x = -2 रखने पर ये रूट का आंसर 1 आया। x की वैल्यू आपने इसके पहले क्या रखा, 0 आया था, -1 रखा था। -1 रखने पे क्या आया था, ये 1 आया था, ये -2 हो गया, ये +1, ये 0 हो गया। ठीक है, ये आया, तो ये -1 रखने पर इसका रिजल्ट 0 आया, यानी ये पॉजिटिव आ गया। ठीक, अच्छा, अगर आप 1 रखते हो तब क्या आता है, 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा √1 + 2 + 1, ये √4 हो जाएगा। √4 का मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दें, यह आपका फंक्शन है, इसको भी मैंने आपके क्लास में कराया है, कंपेडियम का क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में। आप यहाँ से e⁻x कॉमन कर लें, e⁻x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा e⁻−x + 1 dx, ऐसे हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो e⁻−x dx अपान 1 + e⁻−x, ऐसे लिख सकते हो। अब इससे तुम t बोलो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आएगा, ये डेरिवेटिव आएगा, लेकिन साथ में एक माइनस आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा दो, बाहर भी लगा दो। तो डेरिवेटिव को ds के साथ छोड़ दो, तो log mod t करके आंसर आएगा। तो ये कौन ऑप्शन सही है, यहाँ पर यहाँ प्लस है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर अगर यहाँ माइनस कर दो तो ये आपका आंसर सही है, बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दो, यह इसे बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करोगे तो x³ आएगा, x³ का इंटीग्रल x⁴/4, तो ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x⁴ ये भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो तो इसे खोल ही दो, तो ये बन जाएगा x³ + 3, x⁻1 कम हो जाएगी, x² × 1/x, फिर अगला टर्म फिर 3, x⁻1 कम हो जाएगी, x², फिर 1/x³। ठीक है, तो अब इस तरीके से देखो क्या आंसर बनता है। ये x³ बन गया, ये आपका +3x बन गया,
ये बन गया 3 1/x बन गया। ठीक है, तो ये पार्ट सही होने की संभावना ज़्यादा है, तो दोनों में वही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो बी पार्ट ही सही कर दो। अच्छा, यक्स क्यूब को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यक्स पावर -3, तो इसको लिखोगे यक्स पावर -3 + 1/- 3 + 1, तो यही आपका ठीक है। यहाँ पर दोनों ही सही दिखा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर ज़रा आप ध्यान दें। रूट के अंदर जो है 1 + sin x है। अगर रूट के अंदर 1 + cos x होता तो आप अच्छा होता, और 1 + cos x को आप लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर x/2, ऐसा लिख सकते थे। बट यहाँ तो sin x है, क्या इसे cos x में बदला जा सकता है? तो आप कहोगे हाँ बदल सकते हैं। कैसे? इसे लिखोगे cos π/2 - x। sin x को ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये इस तरीके से बन गया। ठीक, अब इसी जैसे आपने इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ आर्गूमेंट x है, यहाँ π/2 - x है, तो यहाँ x/2 हो गया, तो इसका भी /2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 - x/2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट, अब इसका रूट अलग अलग हो जाएगा, √2 cos π/4 - x/2, ये बन गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करना है तुमको, यानी अपने फंक्शन को इस तरीके से लिख दिया, इसका इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो इसको मिटा देते हैं। कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन, तो लिखोगे √2 sin π/4 - x/2, x का कोफिशिएंट माइनस में है, -1/2 है, तो -1/2 से डिवाइड कराओगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 देखो किस ऑप्शन में है, डी में है, डी सही हो गया। ओके, और एक चीज़ और ध्यान दें, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम इधर से यहाँ पहुँच गए, ठीक वैसे ही इधर से इधर पहुँच सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पर यह भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 7.3 का लास्ट क्वेश्चन के टाइप का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर sin a - b, आपको बेटा जी ऑप्शन से हेल्प मिल सकता है। देखो यहाँ कोसेक अल्फ़ा है, कोसेक अल्फ़ा है, कोसेक अल्फ़ा है, कोसेक अल्फ़ा है, तो कोसेक अल्फ़ा का मतलब है 1/sin अल्फ़ा, तो 1/sin अल्फ़ा, यहाँ भी लिखोगे sin अल्फ़ा। ठीक, ऐसा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, sin x × sin ऑफ x प्लस अल्फ़ा। अब इस जो अल्फ़ा है इसे x और x प्लस अल्फ़ा के फॉर्म में लिखेंगे, तो अल्फ़ा को लिख सकते हो x प्लस अल्फ़ा माइनस x, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस अल्फ़ा के पोजीशन पर हम लिखेंगे, इसके पोजीशन पर लिखेंगे x प्लस अल्फ़ा माइनस x। ठीक है, इस अल्फ़ा के पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ sin a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे,
साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, नहीं एक्स प्लस अल्फ़ा है ना, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। ये ए है, ये बी है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को फिर से ऐसे लिख लेंगे साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। अब अलग अलग करेंगे तो पहले जब आप इसके साथ लिखोगे तो यहाँ से ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन मतलब कॉट, कॉट का लॉग मॉड साइन एक्स आएगा, ये एक्स ऊपर आएगा तो ये पार्ट सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब इस इधर से करेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये अपान में आएगा, ये कॉट में आएगा, इसे टी बोलोगे कास डी टी अपान टी बनेगा, लॉग मॉड साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा, माइनस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। सही है, ये पार्ट सही है। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने क्वेश्चन इसमें थे सभी क्वेश्चन हो गए हैं। आप इसको फिर से आप 2-3 बार सॉल्व करें। ठीक है, इसके वैट के भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और WCT के भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं।